और जो बातें उन्होंने की हैं, मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि शायद ये जो बातें कर रहे हैं ये गलती से कहीं क्लिप इनका जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आ गया। शायद उन्होंने बंद कमरे में बातचीत किया और किसी ने रिकॉर्ड करके वो क्लिप जो है वो वायरल कर दिया, लेकिन मैंने देखा एक्चुअली उनके माइक लगा हुआ है यहाँ पे। दैट मीन्स कि वो खुद उनको पता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है और वो कहीं ना कहीं जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 24 फरवरी की रात है। इमरान खान को गुज़िश्ता तकरीबन 3 सालों में दूसरी मरतबा जेल से निकाले अब तकरीबन 20 घंटे का अरसा गुजर चुका है और अभी तक ये मौजूए बहस है। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के लोग मौजूद थे, अडयाला के बाहर मौजूद रहे। इनसाइड कैंप क्या चल रहा है, कुछ पॉलिसी बदलने के बारे में गौर हो रहा है, कुछ प्लान्स बदलने के बारे में गौर हो रहा है कि कब तक यूं ही ये सारा कुछ चलता रहेगा और एंड रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है। तो क्या चल रहा है कैंप में वो आपको बताता हूं, लेकिन अभी मैं फुटेजेस देख रहा था। लोग इस बात पे खुश हैं कि कम अज कम वो अडयाला जेल से बाहर तो निकले। हालांकि जिस वजह से निकले, बीमारी की वजह से, वो कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन लोग इस बात पे भी खुश हैं कि उन्हें जेल से बाहर निकलने का मौका मिला, कोई बाहर की दुनिया को देखने का शायद चांस मिला होगा। वैसे टेंटेड ग्लासेस रहे उनकी गाड़ियों के, तो मुमकिन नहीं होगा उनके लिए, लेकिन फिर भी मैं कॉमेंट्स पढ़ रहा था तो लोग कह रहे थे कि चलो एटलीस्ट जेल से बाहर तो आए कुछ देर के लिए ही सही। लेकिन लोग चाहते हैं कि वो अब मुस्तकिल तौर पे जेल से बाहर रहें और उनकी रिहाई अब ये सिर्फ कोई पीटीआई का या चंद लोगों का मसला नहीं रह गया। मैं आज भी बैरिस्टर गौर की गुफ्तगू सुन रहा था, मैं सेकंड करूंगा उनको कि ये अब एक पाकिस्तान का इशू है, इस मुल्क का इशू है कि उनको अडयाला जेल से निकाला जाए किसी तरह से। और लोग ये नहीं कह रहे कि वो फौरी तौर पे जेल से निकले और इलेक्शन हो और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। उनकी तकलीफ को देखते हुए अब लोग ये समझ रहे हैं या इस बात पे कन्विंस है कि एटलीस्ट वो जेल से बाहर निकलें, कुछ आराम करें, उनको कुछ मौका मिले इस सारी सख्तियों से बाहर निकलने का। देखते हैं कि कब और कैसे सिचुएशन उनके लिए फेवरेबल होती है, इसका सबको बेसब्री से इंतजार है। मीनवाइल हमारे एक जर्नलिस्ट हैं जहांगीर खान, हेल्थ के रिपोर्टर हैं और क्या क्लास के रिपोर्टर हैं। मैं उनको बड़ा पसंद करता हूं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है या जिस तरीके से वो हेल्थ के हवाले से खबरें निकाल के लाते हैं बहुत ही एक्यूरेट। जब उन्हें पिम्स भी मुंतकिल किया गया था तो मैं कुछ चीज़ें उनसे पूछ लेता था क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, बहरहाल उनके पास मालूमात थी। अभी भी कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया जिसमें इमरान खान का नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी का सब कुछ नॉर्मल रेंज में है। नॉर्मल रेंज का मतलब कि उनके टेस्ट वगैरह सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। शायद वो भी हमारी तरह इफ्तार में कोई पकोड़े समोसे खाते हैं, इस तरह उन्होंने ट्वीट किया। और डेफिनेटली इसका मतलब, इसका इशारा जो है नाम लिए बिना वो इमरान खान साहब की तरफ ही। और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द जहांगीर उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिवली ब्रेक कर रहे होंगे। आपको अपडेट करते रहेंगे। आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन था। अच्छा होता कि इस मेडिकल टेस्ट के बाद उनकी फैमिली को एक्सेस दे दी जाती ताकि सारे शकूक व शुबात खत्म हो जाते। ये बड़ी आइडियल सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन अगेन मुलाकात नहीं हो सकी, बल्कि नौरीन नियाजी के साथ एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आ गया। आपने सोशल मीडिया पर हर जगह देख लिया, वो कुछ जख्मी भी हुई। उनकी एक और साथी खातून कारकुन जो है वो ज़्यादा जख्मी है, जिन्हें CMH मुंतकिल किया गया, गिर गई वो नाले में क्रॉस करने की कोशिश के दौरान। तो उनका मुलाकात की कोशिशें और फिर आगे रुकावटें लगा देना ये मामूल बन गया। तो आज भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और वो भी रोजे की हालत के साथ ही। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर भी पीटीआई के अरकान पहुंचे, जो MNAs MPs या सेनेटर्स हैं, महदूद तादाद में सही, लेकिन आज दूसरा दिन था इनका अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का। इस्तदा चीफ जस्टिस से है कि वो इमरान खान से मुलाकात के हवाले से और उनके हस्पताल मुंतकिली के हवाले से अहकामात जारी करे, जो उनकी पिटिशन या उनकी रिक्वेस्ट ज़ेर इल्तवा है उनके पास। लेकिन कल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की यकीन दहानी के बावजूद अभी तक कोई और पेशरफ्त इस सिलसिले में नहीं हो सकी। अब वहां पर पहुंचे सुहेल आफरीदी। सुहेल आफरीदी मुशावरत कर रहे हैं पार्टी की टॉप टियर की लीडरशिप के साथ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये बहुत देर तक रिलाई नहीं करेंगे कि जो महमूद अचकज़ई या जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहेंगे हम बिल्कुल वही करेंगे। क्योंकि एक हद तक तो ये देख रहे हैं कि ठीक है, पॉलिसी उन्होंने देनी है, कोई भी फैसला कुन मूव के हवाले से या जो भी फाइनल कॉल है वो उनकी जानिब से आनी है, मुज़ाकरात या एहतजाज। लेकिन अगर ये इसी तरह से चलता रहे और एंड रिजल्ट कुछ निकले ही ना, तो फिर शायद इन्हें अपनी पॉलिसी बदलनी पड़े। और मुझे ऐसा लग रहा है सुहेल आफरीदी के जारहाना रवैये से कि कुछ ना कुछ वो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद अपना प्लान बदलने के बारे में गौर कर रहे हैं, और इस बारे में उनकी मुशावरत जारी है कुछ लोगों से, ज़्यादा लोगों से नहीं, कुछ लोगों से। आज भी उन्होंने मतीउल्लाह जान के साथ जो इंटरव्यू दिया, मैंने उसका क्लिपिंग सुना। उन्होंने कहा कि अब हम मजीद इंतज़ार नहीं करेंगे, अब फैसला करेंगे। और ये बातें खैर वो पहले भी करते आ रहे हैं, लेकिन उनका जो रवैया कल ISF की मीटिंग के दौरान देखने में आया, जितने एग्रेसिव, जितने जारहाना वो कल नज़र आए,
और जो बातें उन्होंने की हैं, मुझे एक लम्हे के लिए लगा कि शायद ये जो बातें कर रहे हैं ये गलती से कहीं क्लिप इनका जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आ गया। शायद उन्होंने बंद कमरे में बातचीत किया और किसी ने रिकॉर्ड करके वो क्लिप जो है वो वायरल कर दिया, लेकिन मैंने देखा एक्चुअली उनके माइक लगा हुआ है यहाँ पे। दैट मीन्स कि वो खुद उनको पता है कि वो जो बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है और वो कहीं ना कहीं जाएगी। इमरान खान के हवाले से भी यही बातें आती है ना कि उनको कहा भी जाता है कि आपकी ये सारी गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, लोग सुन रहे हैं, बहुत जगहों पे जाती हैं तो वो नहीं रुक रहे। इसी तरह सुहेल अफरीदी जो है वो भी काफ़ी सख्त बातें उन्होंने कल कह दी और वो सारी रिकॉर्ड भी हुई और सोशल मीडिया के ऊपर भी आई। आईएसएफ के लोगों को बुला के उनको ये मैसेज कन्वे करना कि अब हमें हर सूरत निकलना पड़ेगा और हम निकलेंगे, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो अब किसी और मोड में नज़र आ रहे हैं और किसी और सोच की तरफ जा रहे हैं। जो उन्होंने रिहाई फोर्स का ऐलान किया, फिर आईएसएफ के लोगों को बुला के ये कन्वे किया जा रहा है, तो उनकी इंटेंशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसके लिए हमने अब निकलना है, जरूर निकलना है, पूरी ताकत के साथ निकलना है। ऑल्दो के पार्टी जो है वो कह रही है कि नहीं अभी थोड़ा सा सब्र करें, अभी थोड़ा रुकें। और रिहाई फोर्स के मामले पर इवन पार्टी के लोग जो है वो डिबेट कर रहे हैं कि ये इसमें फोर्स का नाम क्यों डाल दिया, इसमें रजाकार डालने चाहिए थे, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा। तो ये सारी चीज़ें भी पैरेलल चल रही हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी अभी इस मोड में नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा पीछे जाएं। वो चाहते हैं कि हम अब इससे एक कदम आगे जाएं। अगर जितना पीछे जाते जाएंगे तो हमारी उतनी कमज़ोरी जो है वो शो होती रहेगी। तो देखते हैं सुहेल अफरीदी क्या फैसले करते हैं। दूसरी जानिब आज अडयाला जेल में इमरान खान की फैमिली की तो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन जो बुशरा बीबी है उनकी जो फैमिली मुलाकातें करती है उनसे, उनकी भाभी और बेटी, उनकी आज मुलाकात हुई है। कुछ लोग ये कन्वे कर रहे थे कि अब उनकी मुलाकातें नहीं होंगी क्योंकि उन्होंने इमरान खान का वो मैसेज कन्वे कर दिया था जिसमें उन्होंने अपनी बहनों के नाम पैगाम भेजा था कि मेरी आंख ठीक नहीं है, इसके लिए आवाज़ उठाएं। तो लोग कह रहे थे कि ये मैसेज भी क्यों आ गया, अब इनकी मुलाकात नहीं होगी और बड़ी सख्ती हो जाएगी। लेकिन आज उनकी मुलाकात हुई है और अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ तो कोई मैसेज अभी जारी नहीं हुआ। हो सकता है जारी हो जाए या ये भी हो सकता है कि इस बार थोड़ी एहतियात की जाए, क्योंकि आज मैं देख रहा था कि कुछ जर्नलिस्ट अलीमा खान के भी आगे पीछे थे कुछ इंटरव्यूज़ करने के लिए और वो ज़्यादा गुफ्तगू करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ वो उनकी बहन गिर गई थी, उनको चोटें आई उस वजह से भी, और कुछ वैसे भी माहौल थोड़ा सा बदला हुआ था। आज अलीमा खान और उज़मा खान ने एक दरख्वास्त दी है वहाँ पे मौजूद एसएचओ को, उसी एसएचओ को जो उनको आगे नहीं जाने दे रहा, उनको उन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि अडयाला जेल के साबिक सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इमरान खान ने ये हिदायत दी थी सलमान अकरम राजा को कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए क्योंकि इन्होंने नेगलिजेंस बरती, मेरे इलाज के मामले को डिले किया और बहुत ज़्यादा ताख़ीर की गई बार बार कहने के बावजूद भी। तो उन्होंने अपनी फैमिली को ये कहा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। तो आज हमने देखा कि उज़मा खान की जानिब से या उनके बिहाफ पे एक एप्लीकेशन जो है वो तैयार की गई और वो अलीमा खान ने आज उनको सबमिट कराई है एसएचओ एजाज को कि ये जनाब आप एफआईआर जो है वो इनके खिलाफ दर्ज करें। एक तो चैप्टर ये हो गया और उसी लम्हे, उसी थोड़ी देर के बाद ही अलीमा खान क्या दस्तखत कर रही हैं, उनके जो मेरा ख्याल कोई वारंट है उनकी तामील हो रही है। यानी वो चाहती हैं कि मुझे इंसाफ मिले, हमारी फैमिली को इंसाफ मिले, लेकिन साथ ही उनके भी वारंट जारी हो रहे हैं, वो साथ ही अपने वारंट की तामील के ऊपर भी दस्तखत कर रहे हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। आज मैंने कौमी मुज़ाकराती कमेटी के एक रुकन मोहम्मद अली दुरानी का एक इंटरव्यू समा न्यूज़ के ऊपर चल रहा था, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स देखे। उसमें वो ये कह रहे हैं कि महमूद अचकज़ई की जो तैनाती हुई है वो नवाज शरीफ के ग्रीन सिग्नल के बायस हुई है और इनके आपस में कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट्स हैं, राब्ते हैं और अब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं ये आगे बढ़ने वाले हैं क्योंकि दोनों फरीक़ैन के दरमियान कहीं ना कहीं राब्ते चल रहे हैं। आसिफ जरदारी के भी, नवाज़ लीग के भी, इन दोनों जमातों के पीटीआई से राब्ते हैं मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए। और जो तीसरा फरीक है वो इन सारे मामलात में न्यूट्रल हो चुका है। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है न्यूट्रल होने का। अब पता नहीं इस बारे में कैसे इंडिकेट किया जा सकता है न्यूट्रल है या नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ जो है वो क्लेम की जा रही है उस शख्स की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी का अभी ताज़ा हिस्सा बना है और उन्होंने एक मुतालबा भी किया है, डिमांड किया है कि कौमी हुकूमत जो है वो तश्कील दी जाए। उसके लिए फिर नए इलेक्शंस कराने पड़ेंगे, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट होना और बहुत सारे प्रोसेस बाकी हैं। तो देखते हैं कभी ये मामला आगे बढ़ते हैं। जाते जाते खबर ये कि नए इलेक्शंस का तो पता नहीं, पुराने इलेक्शंस का फड्डा अभी तक चल रहा है और हालांकि बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है, लेकिन यास्मिन राशिद जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऑल्दो के लाहौर हाई कोर्ट से, ट्रिब्यूनल से उनका मामला जो है वो
फारिग कर दिया गया, लेकिन वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं अपने धांधली के मामलात को लेके, और उनका ये कहना है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में जो तजाद है वो बहुत क्लियर है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बारे में डायरेक्शंस दे या इसका फैसला करे। तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी है, आज ही ये पिटीशन दायर की गई। दैट मीन्स कि ये मामला अब ट्रिब्यूनल से होता हुआ, लाहौर हाई कोर्ट से होता हुआ एपेक्स फोरम तक यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच गया। इसका फैसला हो या ना हो, कब तक चलता रहे, लेकिन ये चीज़ जो है ये एक हाईलाइट होती रहेगी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ उस केस में क्या हुआ। ये मामला दब नहीं रहा, ये चीज़ें हाईलाइट ही रहेंगी। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। फर्दर कोई अपडेट होगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।